हेलो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है हरियाली तीज सेलिब्रेशन का, जो कि रिसेंटली अभी हमारी सोसाइटी में हुआ है और सभी ने इसे बहुत ही पसंद किया है। तो इसकी कुछ झलकियाँ मैं इस व्लॉग के माध्यम से आप सभी को दिखा रही हूँ। तो हरियाली तीज का सेलिब्रेशन 2 अगस्त को था और उससे एक रात पहले हमने जाकर अपने कम्युनिटी हॉल को डेकोरेट किया और सबने मिलकर बहुत ही मेहनत की। हम सब ने मिलकर इसको बहुत ही मेहनत से सजाया। कुछ लोगों ने बनाए सेल्फी पॉइंट्स तो कुछ ने लगाई झालरें। सब बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि कल होने जा रही थी हमारी ये बहुत ही एडवेंचरस तीज पार्टी। तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से हमने इसे डेकोरेट किया है। और अब आ गया था वो दिन जिस दिन थी हमारी तीज पार्टी, यानी कि 2 अगस्त, और मैं तैयार हो गई हूँ अपने तीज वाले लुक में। तो आप देख रहे हैं ना कितने जोश और उमंग के साथ मैं यहाँ पर तैयार हुई हूँ। पहुँच गए थे हम लोग हॉल में और अब बारी थी टैग्स लगाने की। तो सभी को सीरियल से टैग्स दिए जा रहे थे और साथ ही दिया जा रहा था एक वेलकम गिफ्ट, जिसे पाकर सब लोग बहुत ही खुश थे। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और अब ये दौर था सेल्फीज़ लेने का। तो सभी ने बहुत ही जोश के साथ अपनी पिक्स खिंचवाई। तो टैग्स मिलने के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत ही खुश थे और बहुत ही एक्साइटेड भी थे। काफ़ी एक्साइटेड थे ये सोचकर कि क्या होने वाला है आज इस पार्टी में। बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट्स थी और उन सीक्रेट्स के खुलने का सब कर रहे थे इंतज़ार। सभी लोग बहुत ही रेडी होकर आए थे और बहुत ही प्रिटी भी लग रहे थे। काफ़ी लोगों ने हाथों पर लगाई हुई थी मेहंदी। इस हसीन लम्हे की कुछ हसीन यादें हमेशा के लिए हम अपने दिल में कैद कर लेंगे। उसके लिए मैं आपकी दोस्त और होस्ट नाम बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू ऑल। आज का ये अवसर बड़ा निराला है। आज का ये अवसर बड़ा निराला है क्योंकि आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मिसेज हैं, वो आकर पूजा अर्चना करेंगी और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। तो सबसे पहले किया गया हमारे प्रोग्राम का उद्घाटन, जो कि किया हमारे प्रेसिडेंट साहब की मिसेज ने। शंकर जी और पार्वती जी की पूजा अर्चना के साथ उनको फूल चढ़ाए गए। तो ईश्वर को लगाया गया भोग और उसके बाद बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सभी लोगों ने मिलकर पूजा अर्चना की और पुष्प भी अर्पित किए। साथ में मैंने भी पुष्प अर्पित किए और ईश्वर का नाम लेकर प्रोग्राम की शुरुआत की। हमने रखा था एक सेल्फी कॉन्टेस्ट जिसमें लोगों को पहुंचना था टाइम पर, और जो लोग टाइम पर पहुंच चुके थे उन्होंने मुझे भेजनी थी एक सेल्फ़ी, जिसमें से मुझे निकालने थे 2 विनर्स। बहुत सारी सेल्फीज़ मुझे मिली जिसमें से मैंने चुने ये 2 विनर्स, जिनको कराया गया था एक छोटा सा गेम।
और इनको करना था डांस सबके सामने। इनको दिए गए ब्यूटीफुल से गिफ्ट्स और इसके बाद शुरू हुआ हाउजी। हाउजी के गेम में भी हमने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और लोगों को गिफ्ट्स मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। और इसके बाद शुरू हुआ हमारा कल्चरल प्रोग्राम। एक से बढ़कर एक डांसेस हो रहे थे और लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। किसी ने किए ग्रुप डांसेस तो किसी ने किए सोलो डांसेस। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस लोग देख रहे थे और बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। अब सबने डांस किया तो मेरा भी एक डांस तो बनता ही था ना, तो मैंने भी थोड़ा सा डांस कर ही दिया। एंटरटेनमेंट था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी ने सुनाई पोइट्री। मैं आप लोगों के लिए कविता लेकर आई हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है मेरा पति परमेश्वर। मेरा पति परमेश्वर बड़ा ही भोला है। मेरा पति परमेश्वर बड़ा ही भोला है। स्वाद में पूरी छोला है। खाता है मक्खन मलाई, खाता है वो मक्खन मलाई, पर काम में करे ढिलाई। पहले वो सन्यासी का चोला है। मेरा पति परमेश्वर बड़ा ही भोला है। मुझको वो कहता है रानी, मुझको वो कहता है रानी, पिलाता है मुझे फिल्टर का पानी। मुझको वो कहता है रानी, पिलाता है मुझे पानी, वो बिन पेंदी का लोटा है। मेरा पति परमेश्वर बड़ा ही भोला है। बात बात में गरम हो जाता, अरे बहनों, बात बात में गरम हो जाता, थोड़े से में नरम हो जाता। बात बात में गरम हो जाता, थोड़े से में नरम हो जाता। कभी वो ठंडे बर्फ का गोला है। मेरा पति परमेश्वर बड़ा ही भोला है। अब कुछ पर्सनल। जान जान कह के मुझे बुलाता, जान जान कह के मुझे बुलाता, सारे काम मुझसे करवाता। आप लोग जानती होंगी सब। बेको बनाने का नया तरीका है। जान जान कह के मुझे बुलाता, सारे काम मुझसे करवाता। अरे क्या बताऊं बहनों, कभी थकी रहूं तो मांगू कॉफी, तो देता कोका कोला। किसी ने सुनाई पोइट्री तो किसी ने सुनाई कजरी। दोस्तों, कॉपीराइट होने की वजह से हम आपको ओरिजिनल साउंड नहीं सुना पा रहे हैं। और इसके बाद खिलाए गए एक से बढ़कर एक गेम। तो ये गेम था बहुत ही मज़ेदार, जिसका नाम था यस और नो। तो यस बोलते समय आपको देना था नो का इम्प्रेशन और नो बोलते समय यस का। सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत एंजॉय किया। इसके बाद हमें खिलाना था एक गेम ग्लासेस से, जिनके नीचे कुछ नाम लिखे हुए थे। म्यूज़िक पर सबको करना था डांस और म्यूज़िक रुकने पर उठाना था एक ग्लास। उसके बाद खोली जानी थी एक स्लिप और उस स्लिप में जो भी नाम अनाउंस हो रहा था उस नाम के ग्लासेस वालों को
टीम से आउट हो जाना पड़ रहा था। तो बहुत ही जोश और उमंग के साथ सबने ये गेम खेला। मस्ती का माहौल था तो हमने भी थोड़ी सी मस्ती कर ही ली। इसके बाद हमारा एक और गेम शुरू हुआ जो कि था बैंगल्स से। सबको लेनी थी एक एक बैंगल और चलना था डाइस। जितने नंबर आने थे उतने नंबर काउंट करके जो मेंबर था उसकी बैंगल उस बंदे को दिला दी जानी थी। और इसके बाद लास्ट में जिनके हाथ खाली होते थे हर राउंड के बाद उनको निकाल दिया जाता था गेम से बाहर। इस तरह हमें मिले कुछ विनर्स। अब तीज की पार्टी और रैंप वॉक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो सभी बहुत ही एक्साइटेड थे रैंप वॉक के समय। सब पूरे जोश और उमंग के साथ कर रहे थे रैंप वॉक। आप हमारे पार्टिसिपेंट्स का जोश देख सकते हैं। सब एक से बढ़कर एक अपनी स्टाइल उमंग के साथ रैंप वॉक कर रहे थे। और आप देख सकते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स का स्टाइल। सब ने बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया रैंप वॉक में। तो फिर सीनियर सिटीजन्स भी कैसे पीछे रह सकते थे। सभी बहुत तैयार होकर आए थे। सभी के खिले खिले चेहरे और सभी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो हमारा ये रैंप वॉक का सेशन भी सबको बहुत पसंद आया और सभी ने बहुत एंजॉय किया। तो जब सबने किया रैंप वॉक तो थोड़ा सा रैंप वॉक मैंने भी कर दिया। आखिर मैं भी तो एक पार्टिसिपेंट ही हूँ ना। बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो खेतों में भुट्टा भुट्टे में मक्का, खेतों में भुट्टा भुट्टे में मक्का, जल्दी से देखो अपने पर्स में किसके पास है 20 का सिक्का। सब सखियों ने मिलकर ये महफिल सजाई है, सब सखियों ने मिलकर ये महफिल सजाई है। जल्दी से बताओ किसने अपने ब्लाउज में डिजाइन सिलवाई है। अब बारी आ गई थी स्पॉट प्राइजेस की। तो एक के बाद एक पूछी गई बढ़िया सी पहेलियाँ और जो भी उसमें एलिजिबल हुआ उसको मिला एक प्यारा सा गिफ्ट। किसी ने जीते कंगन तो किसी ने जीता चाबी का गुच्छा। तो यहाँ पर हमने कराई थी एक प्रतियोगिता जिसमें हमको चुननी थी एक लकी विनर। तो हमने कराया था एक छोटा सा कॉन्टेस्ट जिसमें जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा था वो थी हमारी लकी विनर। तो यहाँ पर हमें मिल गई थी हमारी लकी विनर। तो प्राइज़ पाने के बाद लकी विनर थी बहुत ही खुश। और इसके बाद हमारा जो तीज पार्टी का सबसे मेन अट्रैक्शन होता है वो होता है तीज क्वीन विनर का। तो हमने बहुत सारे सवाल पूछे थे जिसमें हमें करनी थी मार्किंग और जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा थे वो थी हमारी क्वीन, आज की हमारी तीज क्वीन। तो हमें मिल चुकी थी तीज क्वीन जिसको कि अब हम कर रहे थे रेडी।
तीज क्वीन को रेडी करके हम उसे दे रहे थे उसका स्पेशल गिफ्ट। और ये लीजिए जी, हमारी तीज क्वीन हो गई है रेडी। सभी लोग तीज क्वीन से मिलकर बहुत ही खुश हुए और सबने तीज क्वीन के साथ बहुत सारी पिक्स भी ली। तो हमारा आज का ये हरियाली तीज का सेलिब्रेशन वाला कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी ने बहुत बहुत एंजॉय किया और साथ में सभी को दिए गए रिटर्न गिफ्ट्स। एक दूसरे के साथ सब बहुत खुश थे। इस तरह के कार्यक्रम अक्सर होने चाहिए क्योंकि इससे हम लेडीज़ की छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का मौका मिलता है और हमारा बहुत अच्छा मनोरंजन भी होता है, एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है। तो आई होप मेरा ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।